अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलु रिबा, सूद ना खाना, अदाफ़ा मुदाफ़ा, दुगना तिगना करके। होता यह था कि अरब के अंदर तमाम मुफस्सिरीन ने तफसीर मदारिक और दीगर तफासीर का इसमें हवाला लिखा हुआ है कि तफसीर बेज़ावी, तफसीर खाज़न, तफसीर कबीर, ये बड़ी बड़ी तफासीर में ये बात लिखी है कि अहले अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब किसी को कर्ज देते थे, कर्ज देने के बाद जब मुद्दत पूरी हो जाती, मुद्दत पूरी होने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई मुनाफा लिया करते। आज भी ऐसा है कि नहीं है? कर्ज़े असना आप किसी से लेते हैं, या फर्ज करें जिस तरह हम किस्तों पे चीज़ें लेते हैं, किस्तें जायज़ हैं, किस्तों पर चीज़ लेना जायज़ है, लेकिन ये मसला समझ लीजिए, किस्तों पर चीज़ लेना जायज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब किस्त लेट होती है तो क्या होता है जनाब? जनाब 300 रुपये जुर्माना। ये जो जुर्माना है ना ऊपर, ये कुरान हकीम की रूह से ये सूद है। इसलिए हम कहते हैं कि किस्तों पे बज़ाहिर चीज़ लेना वो मना नहीं है, लेकिन इसमें जो शर्त है कि ये जनाब किस्त लेट होगी तो 300 रुपया जनाब ये आपको पेनल्टी पड़ेगी, ये नाजायज़ है। मसला समझ गए? अहले अरब में भी ये था कि वो किसी को कर्ज देते थे, उसके बाद वो दुगना तिगना या कुछ बढ़ाकर ले लेते थे। तो हमारा आज भी उलमाए कराम का, उलमाए अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उन्होंने बाकायदा इस पर पूरा फतवा मुरतब किया है कि मुसलमान अगर किसी से कर्ज़े हसना लेता है तो उस पर यह शर्त ना हो कि जनाब किस्त लेट होगी तो हम जनाब 100 रुपया जुर्माना लेंगे। ये अगर होगी तो फिर वो नाजायज़ है, फिर वो किस्त पर वो चीज़ लेना भी हराम है। हाँ, आप ये तय करें कि जनाब किस्त में लेट नहीं करूँगा, लेकिन ये बात है अगर कभी लेट हो जाए तो आप मुआहदा करें कि आप हमें किस्त पर ये जो चीज़ दे रहे हैं इस पर जुर्माना कोई नहीं करेंगे, जुर्माना ये नाजायज़ है।